हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके टेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग करेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। तो देखिए, अकाउंटिंग की ये जो फीचर है, इस फीचर में क्या होता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग कॉस्ट सेंटर में डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो इसके लिए हम देखिए करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों करेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट है, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इसको अगर हमें क्या करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट सेंटर तैयार करना है, तो हमें क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी लेना होगा। क्यों, क्या मतलब है, देखिए कि मान लीजिए कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो आपने क्या किया है, वो आपने अलग अलग चीजों के लिए पेमेंट किया है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने फेसबुक के लिए ऐड किया है, आपने यूट्यूब पे किया है, आपने न्यूज़पेपर पे किया है, ठीक है ना, या फिर आपने पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं, तो वो जो ऐड है, ठीक है ना, वो है क्या, ये सभी चीजें क्या आपके किस में आएगी, किस ऐड में आएगी, एडवर्टाइजमेंट में आएगी, ठीक है ना। सभी क्या आएंगे, एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। यानी आप अगर फेसबुक पे करते हैं ऐड, या यूट्यूब पे करवाते हैं, या आप पोस्टर्स पे करवाते हैं, या न्यूज़पेपर में देते हैं, तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही है। लेकिन आपके जितने भी टाइप, यानी अलग अलग टाइप जो है, वो अगर आपके एक्सपेंसेस के हैं, ठीक है ना, वो अगर अलग अलग टाइप के हैं, जैसे यहां पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग है, न्यूज़पेपर, टीवी, पोस्टर, फेसबुक, यूट्यूब, यानी अगर आपके अलग अलग है तो हमें इनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमें इन चीजों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमारा जो ये हेड है, यानी हमारा हेड क्या है, हमारा जो हेड है वो हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना। हमारा हेड क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। इसे हमें कहाँ दिखाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा। लेकिन हमारे जो कॉस्ट सेंटर है वो हमें नहीं दिखाने हैं, ठीक है ना, वो हमें नहीं दिखाने हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को ले सकते हैं काम में। या फिर हमारा जो हेड है, हमारा जो हेड है वेजेस, ठीक है ना, हमारा हेड क्या है, वेजेस है। तो आप अगर वेजेस में, वेजेस अगर आपका हेड है, तो उसमें अगर आपने वेजेस दिए हैं, आपने क्या दिया है, आपका जो वेजेस है या आपकी जो सैलरी है वो आपने किनको दी है, उनके जो ये कॉस्ट सेंटर है उनको दिए, तो आप इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं कर सकते। इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। बस आपका क्या किया जाता है, आपका बस जो हेड है उसी को शो किया जाता है, ठीक है ना, उसी को शो किया जाता है। बाकी आपके जो नाम है, ठीक है ना, उनके कॉस्ट सेंटर उनको शो नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो काफी बड़ा हो जाता है, और नियम भी नहीं है। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके नाम वगैरह, अगर मान लीजिए वेजेस को लेते हैं तो नाम किनको दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में केवल डेप्टर्स और क्रेडिटर का ही नाम शो किया जाता है, ठीक है ना। क्रेडिटर का और डेप्टर्स का जो नाम है उन्हीं को शो किया जाता है, किसमें, आपकी बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाया जाता है, आपके एक्सपेंसेस के नाम दिखाए जाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम शो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर दिखाए जाते हैं तो क्या दिखाए जाते हैं, हेड दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी करते हैं। यानी क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग एक विशेष समय अवधि में उस श्रेणी के लागत को, यानी उस श्रेणी आप जो भी कैटेगरी बना रहे हैं उसकी लागत को रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत खर्चों को उनके समूह में वर्गीकृत किया जाता है। यानी उनको, आपका जो कैटेगरी है उनको किसमें, कॉस्ट सेंटर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे वेजेस के अंतर्गत कर्मचारियों की मजदूरी या वेतन से संबंधित भुगतान, या एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत सभी प्रकार के विज्ञापन से संबंधित खर्च, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, पोस्टर, फेसबुक, यूट्यूब, इस प्रकार की लागत यानी कोस्ट को श्रेणी में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या दिखाना है, इसको इस एग्जांपल को हम लोग कर लेंगे। देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, वेजेस को दिखाना है। तो वेजेस किन किन को दिया वो नहीं दिखाना मुझे, सॉरी, उनको दिखाना है, यानी किन किन को वेजेस दिया उनको दिखाना है मुझे, ठीक है ना, यहां पर। लेकिन इनको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करना है। तब हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी करते हैं। देखिए करते हैं, तब आपको बात और समझ में आएगी यहां पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले F11 में जाना है। F11 में आपका जो ऑप्शन है, आपका कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है
उस ऑप्शन को हमें यस करना है, ठीक है ना। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसको यस करने के बाद सेव करते हैं। फिर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है, आपको मास्टर में जाना है, क्रिएट में आपको क्या करना है, शो मोर करना है। देखिए यहाँ पर कोर्स सेंटर दिखा रहा है, कोर्स कैटेगरी शो नहीं कर रहा है। अगर कोर्स कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कोर्स सेंटर दिखा रहा है, कोर्स कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, शो मोर करना है। शो मोर में आपको कोर्स कैटेगरी भी शो कर देगा। देखिए कोर्स कैटेगरी दिखा रहा है और कोर्स सेंटर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो एग्जाम्पल हमें क्या करना है, वेजेस का लेना है, ठीक है ना, वेजेस का लेना है। तो यहाँ पे वेजेस का क्या करेंगे, हमें कोस्ट सेंटर बनाना है। वेजेस के लिए कोस्ट सेंटर बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैटेगरीज बनानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। क्रिएट कीजिए। क्रिएट में यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं वेजेस। तो यहाँ पर हमारी सीधा लिख देते हैं वेजेस और सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आपको जाना है कोस्ट सेंटर में जाना है, कोस्ट सेंटर में, ठीक है ना। अब आपको कोस्ट सेंटर का मतलब है कि आपको ये वेजेस किन किन को पे करना है, ठीक है ना, उनका मैं नाम बना रहा हूं। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको एक बार यहाँ पर कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी वो यहाँ पर आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना होगा, जो कैटेगरी आप स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वेजेस आएगा। फिर यहाँ पर आपको नाम डालना है राम, ठीक है। किन किन को पेमेंट करना है, संदीप, मुकेश, मोहित, लोकेश, ठीक है। और बनाना चाहे तो और बना लेते हैं, अंकित, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे कोर्स सेंटर बन गए हैं, ठीक है ना। इनको चेंज करना तो कहां जाते हैं, ऑल्टर में जाकर हम लोग कोर्स सेंटर को देख सकते हैं कि ये देखिए अपनी जो कोर्स सेंटर है उनकी कैटेगरी क्या है, वेजेस। इन सभी की कैटेगरीज क्या है, यहाँ पर हमारी वेजेस जो है वो कैटेगरीज है इन सभी की, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, वेजेस पे करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसके लिए आपको क्रिएट में जाना होगा, ठीक है। क्रिएट में जाइए। क्रिएट में जाकर लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है वेजेस का, वेजेस अकाउंट। वेजेस जो होता है बना हुआ यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है ऑल्टर में, लेजर में और वेजेस में जाइए, वेजेस। अब वेजेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर कोस्ट सेंटर आपको यस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कोस्ट सेंटर का ऑप्शन आता है, शो नहीं कर रहा है, तो आपको F12 प्रेस करना है, ठीक है ना। F12 में आपको क्या करना होगा, आपका जो कोस्ट सेंटर है, ये देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है कोस्ट सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा रहा है ना, अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना होगा, ठीक है ना। तो इसे यस करने के बाद आपको जो लेजर में है ना, वो आपका क्या होगा, कोस्ट सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। Ctrl+A करेंगे सेव करने के लिए सेटिंग को। फिर आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया आपका कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यहाँ पर जाइए, इसे यस करना है, ठीक है ना, यस करना है। तो यहां से आपको यस करने के बाद इसे सेव करना है वेजेस में। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, टोटल वेजेस कितना पे करना है उसका आपको कैलकुलेशन लेना है। फिर आप वेजेस में जाइए, वेजेस, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपको 50,000 रुपए का वेजेस पे करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे आपने एंटर किया है, फिर स्पेस दबाएंगे तो यहां पर आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर आप स्पेस प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा अंकित, कि आपको जैसे अंकित को कितना पेमेंट करना है, 5,000 रुपए का। फिर आपको लोकेश को करना है 2,500 रुपए का, ठीक है, ज्यादा हो गया 2,500 रुपए। फिर आपको करना है मोहित को करना है 15,000 रुपए का। फिर आपको करना है मुकेश को कर देते हैं 8,000 रुपए का। फिर करते हैं राम को करना आपको 15,000 रुपए का, ठीक है, ज्यादा हो गया, 15 का करना है 15,000 रुपए का। फिर जो बचा है वो मैं संदीप में डाल देता है, ठीक है ना, 4,500 रुपए का संदीप को किया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या किया गया, वेजेस पेमेंट किया गया। तो इसकी जो लिस्ट है, ठीक है ना, इसकी जो लिस्ट है, यानी हमने वेजेस किन किन को पेमेंट किया गया है। तो देखिए नाम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी, वेजेस जो है वो अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसे कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहां पर हम लोग इसे कहां नहीं दिखा सकते, इनका जो नाम है, इनका जो ये नाम है, इन सभी नाम को हम लोग ट्रेडिंग में दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। नाम को शो नहीं दिखाया नहीं जाता है, क्या दिखाया जाता है, हेड को दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Alt F1, और यहाँ पर देखिए आपका जो वेजेस है, यहाँ पे दिखा रहा है अपने को वेजेस। अब एंटर कीजिए, देखिए यहाँ पर हमने वेजेस कितना किया, 50, पहले की एंट्री और है इसमें 5,000 की। तो यहाँ पर अगर आप इस पे एंटर करते हैं तब तो लिस्ट आपको मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना, किन किन को पेमेंट किया गया। अगर आप इनकी रिपोर्ट देखना चाहते हो
तो रिपोर्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर में आपको जाना है कॉस्ट कैटेगरी समरी। यहाँ पर देखिए किन किन को पेमेंट किया है वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। यानी अगर आपसे सीनियर मांगते हैं कि आपको क्या करना है, वेजेस की जो लिस्ट है वो आप हमें दीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से प्रिंट आउट निकालकर वेजेस की लिस्ट जो है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को आप। यानी आप जो नाम है, यानी हमारे जो कॉस्ट सेंटर के जो नाम है उन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते, उनका नाम हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं कर सकते, लेकिन हम हेड को दिखाते हैं। ठीक है ना, हम लोग हेड को दिखाते हैं, हेड को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें सीनियर को देना है, हमारे जो प्रिंट आउट है हमारा वो प्रिंट आउट निकालिए, और आप इस तरह की लिस्ट बनाकर जो ऑटोमेटिकली टैली में रिपोर्ट में बन जाएगी वो आप निकाल के दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप यहाँ पर सिर्फ हेड डाल सकते हो, यहाँ पर हेड है। ठीक है ना, इसका नाम शो नहीं कर सकते हम लोग, नाम शो नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल क्या आता है, याद रखिएगा, नाम हमेशा किस में आता है, क्रेडिटर और डेबिटर्स के लिए आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंसेस है, अगर कोई लेजर आपका या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई लेजर है, उसका अगर आपको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर बनाना है, तो आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को लेंगे। ठीक है ना, यानी उनकी लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर और कर लेते हैं। देखिए अपने पास यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी था, तो एडवर्टाइजमेंट का भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट, देखिए दोबारा से कहां से करना होगा आपको, F11, F11 से आपको कॉस्ट सेंटर आपका यस है, यस करने के बाद आपको कहां जाना है, आपको जाना है क्रिएट में, क्रिएट में आपको शो मोर करना है। देखिए ऑलरेडी आ रहा है, तो आपको पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सेव, फिर आपको क्या करना है, स्केप करके बाहर आइए, फिर आपको बनाना है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद आपको जो वेजेस है उसके बैक स्पेस से जाइए और यहाँ पे स्पेस प्रेस करना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट लेना है, फिर आपको स्पेस नहीं करना, अब आपको क्रिएट करना है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस किस चीज के लिए आपने पेमेंट किया है। ठीक है ना, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे पोस्टर के लिए। ठीक है, या फिर आपका हो सकता है एसएमएस भी हो सकता है, या यूट्यूब पे किया आपने, फेसबुक का किया आपने। ठीक है, या और क्या हो सकते हैं आपके, और भी है जितने भी हैं, देख लेते हैं पर हमने क्या क्या बना लिए हैं। तो इसके लिए आपको एडिटर में जाना है और आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का फेसबुक का है, 4 बनाए हमने, पोस्टर बनाए हैं, एसएमएस का बनाया है और यूट्यूब का बनाया है। न्यूज़पेपर का और कर लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर। ठीक है ना, कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर ले लेते हैं, न्यूज़पेपर। ठीक है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर बना लिया। अब इसका क्या करेंगे, हम लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। किसका बनाना है, एडवर्टाइजमेंट का। हमारे पास ऑलरेडी है, मैंने देखा था क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक किया था, तो वहां पर अपने पास लेजर है। तो ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाने के बाद लेजर में एडवर्टाइजमेंट ऊपर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर आपका यस है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ये यस होना जरूरी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट वाउचर में जाना है और जो लेजर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, जैसे आपने टोटल कितना किया, 50,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस प्रेस करना है, फिर लेना है कैटेगरी, किसका पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का कर रहे हैं, फिर स्पेस दबाना, कॉस्ट सेंटर आ जाएंगे कि जैसे फेसबुक के लिए कितना किया है, 10,000 रुपए। फिर यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर में कितना किया है, 15,000 रुपए। ठीक है ना, फिर आपने पोस्टर्स के लिए कितने किए हैं, 5,000 रुपए। फिर आपने एसएमएस के लिए किए हैं 5,000 रुपए, और फिर आपने किसके लिए किया, यूट्यूब पे किया आपने 15,000 रुपए। ठीक है ना, ये लीजिए। और यहाँ पर जो पेमेंट आपने जैसे भी किया है, कैश या बैंक से जो भी किया है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का, अब देखिए सेव कर लेते हैं, सेव। अब ये इन सभी चीजों को, इतने सारे लेजर हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का दिखा रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे, तो यहाँ पर वो सभी इतने लेजर हम लोग यहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को, कि अगर आप कॉस्ट सेंटर लेते हो तो उन सभी लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर में मेंटेन करके रख सकते हो। यानी लिस्ट को, जो आपका जो हेड है उसके जो कॉस्ट सेंटर है उनको आप लिस्ट में
मेंटेन कर सकते हो। या फिर मान लेते हैं कि बैलेंस शीट है अपनी, ठीक है ना, बैलेंस शीट में फर्नीचर है। अब फर्नीचर है, अब देखिए फर्नीचर में हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, हमारे काउंटर हो सकता है, हमारे स्टूल हो सकती है, ठीक है ना, हमारी हमारी चेयर हो सकती है। यानी हमारे जितने भी फर्नीचर है उन सभी को हमें क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, ये सभी चीजें क्या आपके काउंटर है, स्टूल है, चेयर है, ये सभी क्या आपके है, आपकी क्या आते हैं, फर्नीचर आता है, ठीक है ना। इन सब के लिए बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है, फर्नीचर दिखाया जाता है। तो उनकी लिस्ट अगर आपको यहाँ पर ऐड करनी है ना, तो आप उसके लिए क्या लोगे, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज आप 2 बार देखिए। और आपका जो मैं नोट्स है, ठीक है ना, इसको मैं डाल दूंगा, ये जो नोट्स है इसको मैं पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। तो यहाँ से आप ये जो एग्जाम्पल दे रखे मैंने वेजेस का और एडवर्टाइजमेंट का, ये आप यहाँ से इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो, हमारा जो आज का ये ऑप्शन है ये अच्छा लगा हो, तो हमारे सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो और बना के दूंगा यदि आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस ये टॉपिक समझना है तो प्लीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस हमारे सेशन को कम से कम 2 बार देखें, ठीक है ना। देखिए सेशन को 2 बार देखने से ही बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। 2 बार देखिए, फिर उसका जो प्रैक्टिकल है, आप अपने प्रैक्टिकल लेने के बाद आपको उस सिस्टम पर बैठकर, अपने सिस्टम पर बैठकर उसको करके देखना, तभी चीजें आपको याद होंगी। कम से कम 2 बार आपको प्रैक्टिकल करके देखना, तब आपको बातें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन पर। जय हिंद।